सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल के ऊपर। और आज की जो वीडियो लेके आया हूँ मैं एक नए टॉपिक के ऊपर है। ये सेफ्टी की टॉपिक के ऊपर वीडियो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं बाहर जा कर के, बाहर की कंट्री में, दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, बहरैन। तो जाके वो वहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को आइडिया नहीं है कैसे काम करना है, किस तरह से जॉब करना है, कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है। तो इसके ऊपर ये वीडियो है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्टेट के अंदर, अपने सिटी के अंदर एजेंट के चक्करों में पड़ जाते हैं और वो उनको पैसे देते हैं, जिससे कि काम भी नहीं हो पाता है। कई बार हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है काम हो नहीं पाता है और पैसे भी डूब जाते हैं, एजेंट भाग जाते हैं पैसे लेकर के आपके। तो ये सब मसला जो है, मुश्किलें उनके सामने आती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि क्या है करेक्ट प्रोसीजर क्या है सही तरीका, किस तरह से आप जो है एक जॉब ढूंढ सकते हैं और कम से कम पैसों में आप बाहर जा सकते हैं। देखिए, पैसा तो आपको देना होगा थोड़ा बहुत। जो भी कंसल्टेंसी है जो आपका वर्क प्रोसेस करेगा, ये सारा कुछ वीज़ा वगैरह, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा, उनके कुछ मिनिमम चार्ज होते हैं, तो वो आपको देने होंगे। बाकी जो है आप आराम से बाहर जा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि जो अच्छी कंसल्टेंसी है वहाँ आप कैसे जाएं, और ये कंसल्टेंसी सारी कहाँ हैं, आपको कहाँ जाना होगा, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, जा करके कैसे करना है, सारा कुछ ये पूरा एक प्रोसेस है। तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी कंसल्टेंसीज जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, उनका जो ग्रेड होता है वो कम होता है, तो रेटिंग कम होती है, लोगों को पता नहीं होता है। लोग वहाँ चले जाते हैं, पासपोर्ट दे देते हैं और फंस जाते हैं। फिर उनका पासपोर्ट वहाँ आसानी से वापस मिलता नहीं है। वो कंसल्टेंसी वाले 1,000, 2,000, 5,000 रुपये लेते हैं आपसे, फिर आपको वापस करते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी कंसल्टेंसी की तरफ से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी अच्छी कंसल्टेंसीज़ हैं और वो कहाँ हैं, उसके ऊपर आपको इस वीडियो में मैं जानकारी देना चाहूँगा। किस तरह से आप पता करेंगे कि कंसल्टेंसी अच्छी है कि नहीं है, इसका क्या रेटिंग है, तो ये सब चीज़ें हैं। और आपको कहाँ जाना होगा जॉब ढूंढने के लिए, और आप किस किस फील्ड में जॉब ढूंढ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों। आज संडे का दिन है तो मैं फ्री था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक भाइयों के लिए वीडियो बनाया जाए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं। और मैं अभी हूँ मैं हूँ यूरोप के अंदर, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे हूँ मैं। सर्बिया कंट्री का नाम है, यूरोप में ही आता है ये। आजू बाजू और भी कंट्री है यहाँ पर, जैसे कि आपको हंगरी है और बोस्निया है, मैसेडोनिया है, अल्बानिया है और बुल्गारिया है। तो ये सब जो है आजू बाजू कंट्री है। रोमानिया का बॉर्डर लगता है यहाँ पर सर्बिया के अंदर। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैं बाहर जा कर के काम कर रहा हूँ काफ़ी समय से, लगभग 8-10 सालों से मैं बाहर काम कर रहा हूँ। पहले मैं दुबई गया था, दुबई में काम किया मैंने, फिर मैंने बहरैन में काम किया, उसके बाद फिर मैंने ओमान में भी काम किया है, इंडिया के अंदर भी मैंने काम किया है, और उसके बाद फिर मैंने सऊदी के अंदर भी काम किया है, सऊदी अरामको के अंदर। उसके बाद फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ अभी यूरोप के अंदर, एज अ सीनियर ट्रेनर काम कर रहा हूँ सेफ्टी के फील्ड में। सेफ्टी प्रोफेशनल आप कह सकते हैं मुझे। तो मुझे काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी अपना तजुर्बा जो है शेयर कर सकूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ, जिससे आप लोग भी कम समय में जो तजुर्बा एक्सपीरियंस मैंने 10 सालों में लिया है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये आपका फ़ायदा होने वाला है। जो भी स्ट्रगल मैंने किए हैं वो आपको नहीं करने होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, कोई भी आपका जो ट्रेड है जिस ट्रेड में भी आप काम करने जाना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, और भी जो भी ट्रेड होते हैं, हर तरह का जॉब आपको बाहर में मिल जाता है। स्पेशली ज़्यादा टेक्निकल जॉब जो है वो बाहर के लोग जो हैं, गल्फ़ के लोग, जो भी कंट्री है ओवरसीज़ की, वो उसमें जो कंपनीज़ होती हैं वो ज़्यादातर उनका डिमांड क्या रहता है, टेक्निकल चीज़ों को वो जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि आप अगर जेसीबी ऑपरेटर हैं, बैकहो ऑपरेटर हैं, एक्सकेवेटर ऑपरेटर हैं, रोलर ऑपरेटर हैं, या फिर आप सिविल में काम करते हैं, या फिर आप जो है वर्कर हैं,
वर्कर कैटेगरी में काम करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ऑपरेटर हैं, या फिर कुछ भी, बहुत सारा फील्ड है अलग अलग, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं सारे तो कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी जॉब जो होती है वो निकलती है गल्फ़ में। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों मुंबई की तरफ। मुंबई में बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ हैं बढ़िया अच्छी वाली। दिल्ली में भी कंसल्टेंसीज़ हैं कुछ अच्छी, लेकिन ज़्यादातर अच्छी नहीं हैं। और पटने में भी जो है कुछ कंसल्टेंसीज़ हैं, वहाँ की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि उसकी जानकारी मुझे नहीं है। और दिल्ली का भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने विज़िट किया है, कुछ कंसल्टेंसीज़ हैं दिल्ली में भी जो कि अच्छी हैं। बाकी मुंबई में जब भी मैं बाहर गया हूँ, ज़्यादातर मुंबई से ही गया हूँ, तो मुंबई में ज़्यादातर अच्छी कंसल्टेंसीज़ हैं और फ्रॉड कंसल्टेंसीज़ भी हैं मुंबई में। कुछ कुछ मुझे नहीं पता हो, लेकिन हैं, मेरा वास्ता कभी उनके साथ हुआ नहीं। तो तरीका क्या होगा बाहर जाके जॉब ढूंढने का, क्या तरीका होगा दोस्तों? सबसे पहले आपको मुंबई जाना होगा, वहाँ एक रहने का आपको इंतज़ाम करना होगा। गेस्ट हाउस वगैरह में आप रुक सकते हैं, या रूम वगैरह मिल जाता है जिसमें 5-6 लोग रहते हैं। तो जैसा आपका बजट उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर बजट कम है, आप जो है 1000 रुपये दे करके रहना चाहते हैं महीने का, तो फिर आप उस रूम में रुकिए जहाँ पर थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कम होती हैं, लेकिन 5-6-7 लोग रहते हैं और खाना वगैरह सब लोग मिल के बनाते हैं, तो सस्ता पड़ जाता है। और कई रूम के अंदर वॉशरूम होते हैं, कई के अंदर नहीं होते हैं, फिर आपको पब्लिक टॉयलेट में जाना होता है पे करके। तो ये प्रोसीजर है, वहाँ भी जाके आप रुक सकते हैं। इस तरह का रूम आपको वासी नाका एरिया वगैरह मुंबई में मिल जाता है, चेंबूर वगैरह जो एरिया है वहाँ मिल जाता है। बाकी जो मेरा नॉलेज है, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि 1-2 बार मैं रुका हूँ मुंबई में। बाकी जो टाइम मैं बाहर गया हूँ, या तो मैं विज़िट वीज़ा लेकर के गया हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट कंपनी का जो है इंटरव्यू वगैरह घर से ही, जैसे यहाँ मैं आया हूँ ना इस बार, तो मैं कहीं गया नहीं, मैं अपने घर पे, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वहीं था मैं, वहीं से मैंने अप्लाई किया था, सारा कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह हुआ, मेडिकल मैंने दिया और पासपोर्ट भेजा, फिर वीज़ा लग के पासपोर्ट टिकट आ गया, फिर मैं यहाँ चला आया दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर के वाया कतर। तो ये है, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, आपका जो है सीनियरिटी लेवल हाई होता जाता है, तो फिर आपको ज़्यादा विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। लोग ऐसे कंपनी के लोग और कंसल्टेंसी इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो फिर वो ऑनलाइन ही सारा कुछ हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब आप शुरू कर रहे हैं, गल्फ़ का एक्सपीरियंस आपके पास कम है या नहीं है, इंडिया का एक्सपीरियंस है, आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको कंसल्टेंसी दोस्तों विज़िट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और ऑप्शन नहीं है। तो पहले मैंने आपको बताया कि मुंबई जाएंगे, आप रहने का इंतज़ाम करेंगे। रहने का इंतज़ाम आपको वासी नाका, चेंबूर और भी एरिया है जहाँ पर आपको रहने के लिए मिल जाता है। मोहम्मद अली रोड में भी है रहने का इंतज़ाम, वहाँ पर वीटी स्टेशन के पास। लेकिन यहाँ जो है रूम का मुझे आइडिया नहीं है। इस एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा गेस्ट हाउसेस आपको मिल जाएंगे, मतलब 200-250 पर डे वाले, तो उसमें आप जाके रुक सकते हैं। जैसा आपका बजट है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। या सबसे बेहतर होगा कोई आपका जानने वाला हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो मुंबई में, तो बहुत बढ़िया, बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप था, आप वहाँ चले गए, अपना रिज्यूम वगैरह जो भी है बनवा लिया आपने, एक्सपीरियंस लेटर सब यहाँ से लेके जाना है आपको। सारा कुछ रेडी करके आप अपने जहाँ भी, जिस सिटी से आप वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ सब कुछ रेडी कर लें। एक्सपीरियंस वगैरह आपका जो है प्रिंट आउट करवा लें, ओरिजिनल भी साथ में रख लें, फ़ोटोकॉपी बहुत सारी करवा लें, रिज्यूम का भी बहुत सारी फ़ोटोकॉपी करवा लें आप। ओरिजिनल भी, ओरिजिनल तो रिज्यूम एक ही होता है ना, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी तो सेम ही है, तो आप उसको निकलवा लें, प्रिंट निकलवा लें, रिज्यूम का बहुत सारा प्रिंट निकलवा करके सारे इंतज़ाम के साथ आप मुंबई जो है पहुँचें। वहाँ पहुँचने के बाद, तो आप पहुँच के पहले आपको सेट होने की कोशिश करना है, सारा जो भी है आपका रहने का इंतज़ाम करना है। रहने के बाद फिर आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जॉब ढूंढने का। तो कैसे ढूंढेंगे आप, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वहाँ मुंबई में एक पेपर आता है, उसका नाम है असाइनमेंट अब्रोड पेपर। ये 10 रुपये का आपको मिलता है, और ऑनलाइन भी बहुत सारे ग्रुप में लोग शेयर करते हैं। अगर आप किसी ग्रुप में हो तो वहाँ से भी आपको फ्री में मिल सकता है ई पेपर, या फिर आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं ऑनलाइन। 400-500 रुपये शायद सालाना लगता है आई थिंक। मैंने कभी लिया नहीं है, मुझे आइडिया भी नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ है, मैंने चेक किया था 1-2 बार। तो आप देख सकते हैं। तो पेपर वो जो है 10 रुपये का, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, अगर कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं भी पेपर स्टॉल पे आप मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10 रुपये में वो पेपर मिल जाता है। वो पेपर 2 दिन आता है हफ्ते में, लेकिन सिर्फ मुंबई में ही मिलता है। वेंसडे के दिन आता है, यानी बुधवार के दिन, और एक आता है शनिचर के दिन। लेकिन जो मेन पेपर होता है ना, वो सैटरडे के दिन ही आता है, उसको फिर रिपीट टेलीकास्ट करते हैं वेंसडे के दिन। तो सारी जो ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं वो आपको सैटरडे वाले पेपर में ही मिलेंगी। तो असाइनमेंट अब्रोड जो है पेपर का नाम है, ये 10 रुपये का पेपर है, आपको मुंबई में मिल जाएगा। तो आपको पेपर लेके आ जाना है, फिर उसमें वैकेंसी देख लेनी है अपने ट्रेड के हिसाब से, जो भी काम में आप बाहर जाना चाहते हैं, जो भी काम आपको आता है, जो आप इंडिया में कर रहे हैं,
और या फिर आप गल्फ़ में जो काम करते रहें पहले। गल्फ़ वालों को तो जनरली पता ही रहता है कि कैसे मुंबई जा कर के वो जॉब ढूंढते हैं। जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको पेपर देखना है, पेपर देख के पता करना है कि क्या किस तरह की वैकेंसी है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो बाहर लोग जाते हैं, कंपनी जो वैकेंसी निकालती हैं वो ज़्यादातर में क्या होता है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर में होता ये है कि कंपनी का कहना होता है कि जो गल्फ़ रिटर्नर हैं, जो गल्फ़ में पहले काम कर चुके हैं, जो फॉरेन कंट्री में पहले काम कर चुके हैं, उनको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। अगर वो नहीं मिल रहे हैं उस ट्रेड में तो फिर कंपनी क्या है, फ्रेशर को लेके जाती है। इन द सेंस कंपनी जो है ना, इंडिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी भी ट्रेड में, लेकिन वो कभी बाहर अगर नहीं गए हैं गल्फ़ में, तो कंपनी उनको कंसीडर करती है फ्रेशर। कंपनी उनको क्या मानती है, फ्रेशर मानती है, अगर गल्फ़ का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है तो। भले ही उनके पास इंडिया का 10 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन गल्फ़ का अगर एक्सपीरियंस या फिर फॉरेन कंट्री किसी और कंट्री का नहीं है तो उनको बाहर की कंपनी क्या है, फ्रेशर मानती है, फ्रेशर कंसीडर करती है। तो फिर उनको भी लेती है। लेकिन अगर लास्ट में जब चांस नहीं मिल पाता है, जब कोई गल्फ़ कंट्री का कैंडिडेट नहीं मिलता है रिटर्नर उस फील्ड में, उस ट्रेड में, तो फिर कंपनी इंडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी लेके जाती है। लेकिन कई कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है जिसमें फ्रेशर को ही लेके जाती है। तो अलग अलग वैकेंसीज आती है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही जाते हैं और किसी को भी शुरू में एक्सपीरियंस नहीं होता है गल्फ़ कंट्रीज़ का, फॉरेन कंट्री का, पहले एज अ फ्रेशर ही हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बनता है। मैं भी पहली बार जब गया था दुबई तो मैं भी फ्रेशर ही गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ से बहरीन गया, फिर ओमान गया, फिर मैं इंडिया में मैंने काम किया, फिर मैंने सऊदी में भी काम किया आरामको के अंदर, अभी मैं यूरोप में काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह से एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। तो पहले आपको पेपर ले लेना है दोस्तों। पेपर लेने के बाद आपको पेपर में वैकेंसी देखनी है। बहुत सारी वैकेंसी रहेगी, अलग अलग कंसल्टेंसीज़ के नाम रहेंगे उसमें, और बहुत सारे ट्रेड के ऊपर वैकेंसी रहेगी। आपको देख लेना है कौन सी वैकेंसी आपको सूट करती है, कौन से ट्रेड में आप जाना चाहते हैं, कौन सा काम आपको आता है। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ डायरेक्ट ऐसे कंसल्टेंसी में नहीं पहुँच जाना है। उससे क्या नुकसान होगा, क्यों आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आने जाने का समय लगेगा, आप हरासमेंट भी होगा, थक जाएंगे। और क्या होगा, वहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा अरे यहाँ पे तो वैकेंसी में गल्फ़ का एक्सपीरियंस ही मैंडेटरी था, यहाँ पे इंडिया वाले एक्सपीरियंस को ये लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको एक निराशा हाथ लगेगी। तो सही तरीका क्या होगा, पहले आपको कॉल करना चाहिए। कॉल करके वहाँ पर आप बोलेंगे कि आप इस कंसल्टेंसी से बोल रहे हैं। वो आदमी बोलेगा हाँ मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। आप पूछेंगे जी मैंने आपके आज के पेपर में, अब्रॉड असाइनमेंट पेपर में, शनिवार के संस्करण में यानी सनीचर के एडिशन में, मैंने सैटरडे के एडिशन में आपकी वैकेंसी देखी है कि ये डिमांड है कंपनी की, ये कंपनी है सऊदी अरब की है कहीं के भी, और उसको ये ऑपरेटर चाहिए या फिर ये वाला ट्रेड का बंदा चाहिए, उसका इंटरव्यू है, तो क्या मैं इसमें आ सकता हूँ। तो पूछेगा कि हाँ आप आ सकते हैं। तो आप पूछेंगे क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर रिक्वायरमेंट वो बताएगा। तो उससे बेहतर ये रहता है, कई बार वो लोग पूरा रिक्वायरमेंट नहीं बताते हैं कंपनी का, तो आप ही बता दो अपना रिक्वायरमेंट उनको कि भाई मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये काम करता हूँ, मैंने यहाँ काम किया है, मैंने गल्फ़ में काम किया है। तो ठीक है, नहीं किया है तो भी बता दो कि मैंने नहीं किया है। तो सारा कुछ आप बता दोगे। अगर उसको लगेगा कि हाँ ये कंपनी, फिर भी अगर वो आपको ऑफिस वाला बुलाएगा फ़ोन करके कि ठीक है आप आ जाओ जी, आपका इंटरव्यू करवाते हैं, ये कंपनी कंसिडर करती है फ्रेशर को भी, तो फिर आप चले जाना। तो उससे क्या है, आपका जो है चांस ज़्यादा होता है सिलेक्शन होने का। और अगर इंटरव्यू फ़ोन पे ही आपको ऑफिस वाले ने ले लिया, कंसल्टेंसी वाले ने थोड़ा सा पूछ लिया, ये बताओ कहाँ काम किया था, ये वो सारा कुछ, तो समझ लो आपकी 50% आपका काम जो है बन चुका है। आपके सिलेक्शन का जो है 50% जो है काम हो चुका है। फिर आप जाओगे, वहाँ जाने के बाद में आपको बाकी जो क्लाइंट इंटरव्यू होगा वहाँ पे 50% आपका काम हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर होता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि कभी भी किसी भी कंसल्टेंसी पे आप जाते हो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कोई भी कंसल्टेंसी अगर आपसे पैसा मांगता है कि रजिस्ट्रेशन चार्ज या 200 500 कुछ भी मांग रहा है, तो आपको फ़ौरन वहाँ से क्या करना है, फ़ौरन उठना है और वहाँ से चले जाना है। क्योंकि कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंसी कभी भी पैसा पहले नहीं मांगती है। और आपको यहाँ तक कि अपना रिज्यूम जो सबमिट किया आपने वो भी वापस ले लेना है, क्योंकि 2 रुपये देने पड़ते हैं मुंबई में फ़ोटोकॉपी के। तो इसलिए रिज्यूम भी वहाँ नहीं छोड़ना है और ले करके निकल जाना है दोस्तों। और देखिए पैसा तो आपका लगेगा, लेकिन कंसल्टेंसी वाले जो होते हैं ना, वो जब सब काम आपका प्रोसीजर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, जब आपका वीज़ा लगा हुआ पासपोर्ट में आपको मिलता है और टिकट मिलता है आपको, तभी वो लोग पैसा जो भी चार्ज होता है लेते हैं। और अच्छी कंसल्टेंसी वाले हमेशा बहुत कम चार्ज लेते हैं, लगभग 30-35 हज़ार के आसपास। कुछ कंसल्टेंसी वाले हैं 45-40-50 भी लेते हैं, और डिपेंड करता है किस तरह की जो है जॉब है, किस तरह का रिक्वायरमेंट है।
कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है, सैलरी काफ़ी अच्छी लगी होती है इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन में, तो आप भी दे देते हो कि चलो भाई इतनी अच्छी सैलरी लगवाया इस बंदे ने, इतनी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू करवा के सिलेक्शन करवा दिया है, तो चलो 50,000 भी मैं इसको दे देता हूँ। तो ये होता है। तो वो डिपेंड करता है, जो कंसल्टेंसी वाले पहले चार्ज वो लोग मांगते ही नहीं है, काम होने के बाद जो भी होता है, और यही नॉर्मल चार्ज है 35-40 के आसपास है। ज़्यादा ही हाई हुआ तो 50,000। तो ये होता है, डिपेंड करता है दोस्तों। आप अगर पूछ भी सकते हैं इंटरव्यू के बाद, जैसे मेडिकल कराने से पहले कंफर्म भी कर सकते हैं कि भाई इंटरव्यू तो हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ये बता दो कि मेडिकल कराने में जा रहा हूँ, उसमें मेरा पैसा लगने वाला है, पासपोर्ट भी जमा करना है मुझे, तो मुझे आप बता दो चार्ज कितना लग रहा है। अगर चार्ज ज़्यादा वो बताते हैं तो आप छोड़ सकते हो ऑप्शन को, अगर ऐसे तो कोई छोड़ता नहीं है, चार्ज इतना भी लगे लोग चले ही जाते हैं। तो ये प्रोसीजर है, ये तरीका है दोस्तों, ऐसे आपको फॉलो करना है। और हमेशा जो है आपको पेपर में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कंसल्टेंसी का नाम होगा ना, जहाँ पे वैकेंसी आई होगी, वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है नीचे में। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा 1000/+5+7+3, तो ये कोडिंग होता है। इस कोड से आप समझ सकते हैं कि कंसल्टेंसी कितनी रिलायबल है। +5 जो है वो बहुत ही रिलायबल कंसल्टेंसी है, +5+7+3 भी कुछ कुछ अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादातर +5 और +7 जो है रिलायबल कंसल्टेंसी मानी जाती है। मैं भी यही देखता हूँ और उसी को देख के आपको भी जाना चाहिए, और जाने से पहले फ़ोन करना चाहिए। तो ये प्रोसीजर का तरीका है दोस्तों। और भी बहुत सारा जो है टॉपिक है वीडियो बनाने का, लेकिन मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ इसके बारे में, जॉब वगैरह कैसे करना है, मेडिकल में क्या होता है, गम का मेडिकल, नॉर्मल मेडिकल, लेकिन डिपेंड करता है दोस्तों कि आप क्या जानना चाहते हैं। आपको जो जानना है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कि इस चीज़ के ऊपर टॉपिक बनाइए सर, आप इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है, बाहर जाने से रिलेटेड, मेडिकल है, इंटरव्यू है, प्रिपरेशन है, बहुत सारा इसमें टॉपिक आ जाता है। सारा तो एक वीडियो में कवर करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि मैं ये जो कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोगों का भला हो, सब लोगों को जानकारी ज़्यादा ज़्यादा तक पहुँचे, उनको जॉब मिले। तो आप भी मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें लोगों के साथ जिनको बाहर जाने का जो है जानकारी लेनी है, बाहर कैसे जाना है, कैसे करना चाहिए, सारा कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा, आप कहेंगे तो। और प्लस मैं आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट भी करें, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो बना के आपको बताता हूँ, ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो दोस्तों। मैंने बहुत जगह पर काम किया है, 10 सालों का एक्सपीरियंस हो गया है मेरा, तो ये एक बेनिफिट है। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के लिए 10 साल और लग जाएंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो हमेशा दूसरे के एक्सपीरियंस से आदमी को सीख के आगे बढ़ना चाहिए ज़िंदगी में दोस्तों। तो दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए, जिस नॉलेज के ऊपर चाहिए वीडियो कि बाहर कैसे जाएँ, जॉब कैसे, इंटरव्यू की तैयारी, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँ दोस्तों, और आपका नॉलेज बढ़ेगा उससे, और आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।